सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में 48 कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन किया जो पूरी ह्यूमन रेस के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करता है। इसमें यह एक्सेप्ट किया गया कि ह्यूमन राइट्स को हर हाल में प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये अग्रीमेंट 30 आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया गया, जिसमें 4 तरह के फंडामेंटल राइट्स को सेंटर में रखा गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजन के अलावा फ्रीडम फ्रॉम फियर और पॉवर्टी को भी मेन गोल बनाया गया। भारत ने भी इसे एक्सेप्ट किया और यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बना। लेकिन भारत को अपने देश में एक ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन बनाने में 45 इयर्स लग गए। 1993 में ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हुआ, लेकिन देखा गया कि जिन कंट्रीज ने ह्यूमन राइट्स एक्ट को सपोर्ट किया वही अक्सर इसे वायलेट भी कर रही है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक डिबेट शुरू हुई कि जो खुद ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं उनके ह्यूमन राइट्स क्यों प्रोटेक्ट होने चाहिए। इस डिबेट में आर्मी और पुलिस की ह्यूमन राइट्स वर्सेस टेररिस्ट्स की ह्यूमन राइट्स का सवाल भी उठा। पिछले 23 सालों का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि NHRC ने इफेक्टिव इंटरवेंशन किया है, पर यह भी साफ है कि 46% सजेशंस गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। आजकल हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो ह्यूमन राइट्स से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है भी या नहीं, और अगर है तो वो कितना इफेक्टिव है। क्या NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के एपिसोड में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू फोरम IAS 7 PM हाइलाइट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो डायरेक्टली हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लेकिन उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। आज का टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और हम देखेंगे कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशन काम करता है, इसकी सक्सेसेस और फेलियर्स क्या हैं, और फ्यूचर में इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि NHRC का क्या काम है, क्या ये सच में हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है? तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि NHRC क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत बनाई गई थी। इसका मेन काम है हमारे देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को मॉनिटर करना और उन्हें एड्रेस करना। NHRC एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि NHRC का मैंडेट क्या है। क्या ये सिर्फ एक ऑफिस है जो कंप्लेंट सुनता है, या फिर ये कुछ ज्यादा कर पाता है? तो इसके कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इन्वेस्टिगेशन, NHRC को कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, चाहे वो सो मोटो हो या पिटीशन के बाद। सेकेंडली, प्रिवेंशन एंड सेफगार्ड। ये कमीशन प्रिजनर्स के लिविंग कंडीशंस को मॉनिटर करता है और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देता है। थर्ड, इंटरवेंशन। अगर कोर्ट में किसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस चल रहा है तो NHRC कोर्ट की परमिशन से इंटरवीन कर सकता है। एंड लास्टली, अवेयरनेस। NHRC पब्लिक को ह्यूमन राइट्स के बारे में एजुकेट करने का काम भी करता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमने नोटिस की, NHRC अपने काम में काफी इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट काफी लिमिटेड है। क्या ये इंस्टीट्यूशन अपने काम में पूरी तरह से सक्सेसफुल है? इसके कुछ मेजर सक्सेसेस रहे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। NHRC ने काफी बार ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद की है, जैसे HIV पेशेंट्स के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैंपेन्स, निठारी विलेज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस में इंटरवेंशन, ट्यूटिकोरिन में एंटी स्टरलाइट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस फायरिंग में 10 लोगों की मौत के केस में सो मोटो एक्शन, सुजात बुखारी, राइजिंग कश्मीर के एडिटर सुजात बुखारी के मर्डर के बाद की इंटरवेंशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां NHRC ने अपने रोल को अच्छे से निभाया, लेकिन ये सब बहुत आइडियल लगता है, राइट? क्या आपने कभी सोचा है कि NHRC की तरफ से कुछ सीरियस इश्यूज हैं जिसे ये कमीशन एड्रेस करने में फेल हो गया है? तो अब बात करते हैं NHRC के फेलियर्स के बारे में। ये इंस्टीट्यूशन अपने काम को पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा है, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। जैसे कि कस्टोडियल टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का इशू अभी भी इंडिया में प्रेवलेंट है, जैसे संतकुलम केस या फेक एनकाउंटर्स का इशू, जो NHRC को एड्रेस करना चाहिए था, पर उसमें कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं हुई। आर्बिट्ररी अरेस्ट्स और डिटेंशन का इशू भी काफी सीरियस है। NHRC को इस पर कंट्रोल पाना चाहिए था, लेकिन इसके पावर लिमिटेशंस की वजह से ये भी अभी तक काफी फेल्ड है। जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे रेप, सेक्सुअल अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी इंडिया में एक बड़ा इशू है, और NHRC के एफर्ट्स काफी लिमिटेड नजर आते हैं। और सबसे शॉकिंग चीज जो सबने देखी है वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग का इशू। गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, NHRC ने रिकमेंडेशंस भी दिए हैं,
पर फिर भी ये प्रैक्टिस चल रही है। 2011 सेंसस के मुताबिक देश में 26 लाख इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं और ये अभी तक चालू है। तो एनएचआरसी का ये फेलियर कितना सीरियस है? अब ये तो थे एनएचआरसी के कुछ फेलियर्स, पर इसके अलावा एनएचआरसी को कुछ मेजर लिमिटेशंस भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर्स। एनएचआरसी एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। इसका मतलब है कि ये डिसीजंस तो ले सकता है पर उनको एनफोर्स करने का पावर नहीं है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस। एनएचआरसी के पास अपना इन्वेस्टिगेशन मशीनरी नहीं है जिससे कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली डील किया जा सके। ज्यूरिसडिक्शनल लिमिट्स। एनएचआरसी प्राइवेट पार्टीज के वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के वायलेशंस भी डायरेक्टली एनएचआरसी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। फंड्स और स्टाफ की कमी। एनएचआरसी को काफी फंड और स्टाफ की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है जो इसके काम को और ज्यादा लिमिट कर देता है। अब सबसे जरूरी बात, फ्यूचर में एनएचआरसी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जो इससे ज्यादा इफेक्टिव बनाए? तो कुछ सजेशंस हैं, जैसे एनफोर्समेंट पावर्स को इंक्रीज करना। एनएचआरसी के डिसीजंस को एनफोर्सेबल बनाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसे फॉलो करे तो ये और इफेक्टिव हो सकता है। मेंबरशिप स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना। एनएचआरसी में मेंबर सिर्फ जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के होने की जगह सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड करना चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ। एनएचआरसी को अपने स्टाफ को डायरेक्टली रिक्रूट करना चाहिए ताकि कंप्लेंट्स को अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। साइंटिफिक ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क। एनएचआरसी को एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये था आज का एपिसोड ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपको क्या लगता है, एनएचआरसी को अपने काम में और किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि हमारे ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन अच्छे से हो रहा है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन फोरम IAS 7 PM हाइलाइट्स।